हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल पर। अब 11 फरवरी को आपका एग्जाम है, आर ओ का। ठीक है, आपको भी पता ही है। उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, एकदम मन लगाकर एग्जाम दीजिएगा और पेपर फाड़ दीजिएगा, है ना। चलिए, तो अब हम हिंदी के कुछ अंतिम क्षण में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोहराते हैं, जो कोई पर्यायवाची, मुहावरे इत्यादि से संबंधित रहेंगे, वर्तनी दृष्टि शुद्ध वर्तनी से संबंधित। तो आइए, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं। ठीक, अनेक अर्थ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो है ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा या असंभव। तो इसको अप्रत्याशित कहते हैं, जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। लेकिन जो संभव ना हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको फिर असंभव कहा जाएगा, जो संभव ना हो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। अगला प्रश्न है, जिस जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है मनन, बेध्यान, मनवा या अन्य मनस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य मनस्क। ठीक है, जिसका ध्यान जो है कहीं और पर है। क्लियर है। चलिए, हमारे अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पर आपको, कि शुद्ध वर्तनी क्या है। बर्तन है, बर्तन है, बर्तन है या वर्तन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हमारे दिमाग में ये बैठा रहता है कि ये सही होगा, लेकिन ये सही है, बर्तन इज राइट आंसर। ओके। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का ही चयन कीजिए। इसमें प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, परितष्ठा, प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा। तो बी इज द राइट आंसर, डी भी सही है। ठीक है, यानी प्रतिष्ठा देख लीजिए कैसे लिखते हैं और बर्तन कैसे लिखते हैं। ठीक ना। हमारा अगला प्रश्न है, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ गए। अधिवेशन, तो ये अधिवेशन में अंडरलाइन किया हुआ बताना है कि इसमें से क्या सा सही है। अधिवेशन सही है, अधिवेशन सही है, अधिवेशन सही है, या ये वाला अधिवेशन सही है। तो ये सी सही है, अधिवेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना है। इसमें भी कौन सा इसमें से सही है। अशस्त्र से, अस्त्रस्या, अस्पृश्यता या अस्पृश्यता। ये वाला अस्पृश्यता सही है, बी वाला सही है। ध्यान से देख लीजिए, जिस तरह से आप पढ़ेंगे और जिस तरह से एक बार दिमाग में बिठाएंगे उस हिसाब से आपके दिमाग में सेट हो जाता है और उसी हिसाब से बनता है। अगला प्रश्न फिर वर्तनी का ही है, कि शुद्ध वर्तनी का इसमें जल्दी कौन सा जो है सही लिखा है। जल्दी, जल्दी, जल्दी या जल्दी। कौन सी, ये सही, बी वाला जल्दी सही है, ये जल्दी जल्दी इसको राइट मारता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना है। रासायनिक से संबंधित कौन सा है। रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक या रासायनिक। तो ये वाला जो रासायनिक है, ये बी वाला, ये ध्यान से देखिए, रासायनिक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सही है। ओके, चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न किससे संबंधित है। अगला प्रश्न है मुहावरे से संबंधित। आपको बताना है कि अवांछित संवाद के लिए कौन सा मुहावरा सही है। सिर खपाना, सिर नीचा होना, सिर खाना या सिर पड़ना। तो सिर खाना जो है राइट आंसर होगा। आपने आपने कहा भी होगा कि जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, सिर ना खाओ। ठीक है, सिर ना खाओ, तो यानी कि फालतू की बात ना करो, यानी अवांछित संवाद। अगला प्रश्न है, कागजी घोड़े दौड़ाना। मुहावरे का अर्थ क्या है। नकली घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, बहुत परिश्रम करना या जांच पड़ताल करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ठीक है, कहा कागजी घोड़े दौड़ा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना है। इसमें बताना है निर्देशन कौन सा सही लिखा है। ध्यान से देखिए, इसमें जो ए है निर्देशन, ये सही लिखा हुआ है। बाकी सब में तो द के ऊपर एक ही मात्रा ही नहीं है, निर्देशन ये सही है। अगला प्रश्न है, गोद में लड़का शहर भर ढिढोरा। मुहावरे का क्या अर्थ है, सही अर्थ क्या है आप बताइए। छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप कहते भी हैं और आपने सुना भी है कि बगल में छोरा शहर में ढिढोरा, वही है ये, गोद में लड़का और शहर भर ढिढोरा। अगला प्रश्न है, भाई गतिसाप छछूंदर केरी, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है, ये बताइए। सांप और छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, सांप छछूंदर जैसा होना, या फिर छछूंदर का सांप जैसा होना। देखिए, ये कहावत है, कहा जाता है भाई, साइंटिफिकली मुझे नहीं पता कितना से कितना झूठ, लेकिन मैंने भी सुना है, ऐसे कहते हैं कि अगर सांप ने छछूंदर को खा लिया, इन द सेंस कि मुंह में ले लिया, तो उसके बाद अगर उसको वापस थूकता है,
मतलब निकालने की कोशिश करेगा तो अंधा हो जाएगा, और उसको निगल जाएगा, खा लेगा, पेट में चला गया तो मर जाएगा। यानी वो दुविधा में पड़ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई गति साफ सुंदर की, यानी कि दुविधा में पड़ जाना, ऐसे याद रखिए। अगला प्रश्न है, 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन से चल रहा है, और कितना चले तो 2.5 कोस ही मात्र ये चल पाया है। किस स्पीड से चल रहा है? तो धीरे धीरे चल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे चलना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, शिक्षक का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, नाग धन निशाय आचार्य। तो इसका जो सही वो हो जाएगा, वो हो जाएगा आचार्य। क्लियर है। अगला प्रश्न, मार शब्द पर्यायवाची है किसका? ठीक है, जादू का, अधम का, स्वर्ण का, या अनंग का? तो मार शब्द जो है अनंग का। कामदेव, मनोज, मदन, कंदर्प, अनंग, ये सब जो है मार के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गुण शब्द का विलोम है। आपको गुण शब्द का विलोम बताना है। तो गुण का आपको पता है कि दोष होता है। संयोग रस आपने पढ़ाई है, संयोग रस पढ़ा है, तो संयोग का विपरीत जो होगा क्या होगा? वियोग रस है। ठीक है, यानी इज द राइट आंसर इज बी, वियोग। ठीक है, संयोग का विपरीत क्या है? तो वियोग है। रिजु शब्द का विलोम क्या है? तो रिजु शब्द का विलोम होता है वक्र। ठीक, आकलन शब्द का विलोम क्या है? विकलन, समाकलन, संकलन, या प्राक्कलन। तो इसका सही हो जाएगा विकलन। आकलन विकलन आपने सुना होगा। ठीक है, न्यून शब्द का क्या विलोम है? न्यून शब्द का अर्थ होता है कम, अधिक उसका होगा विलोम शब्द न्यून का अधिक। पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? तो पुष्ट शब्द का होगा छेद। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पुष्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है। इसमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? वाज, विजन, अंधुभर, किंकर। तो तुरंग शब्द का जो पर्यायवाची है वो है वाज। ठीक है, क्या है? वाज। अगला प्रश्न है, विडौचा। विडौजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? किसका है ये? नक्षत्र का, इंद्र का, अप्सरा का, या पत्थर का? तो इंद्र का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, विडौजा किसका पर्यायवाची है? तो इंद्र का। क्लियर। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीगी बिल्ली होना, यह का इसका अभिप्राय क्या है? भीग जाना, डर जाना, पीला मुंह करना है, हरा ही हरा सूझना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डर जाना है। भीगी बिल्ली की तरफ भाग गया, डर के भाग गया। अगला प्रश्न है, कौन मुहावरा नहीं है? यह हमें बताना है। लाल पीला होना, बिल्ली की आवाज निकालना, सर्दी लग जाना, या सब जवाब दिखाना। तो ये सर्दी लग जाना भी नहीं है, और बिल्ली की आवाज निकालना भी नहीं है। ठीक है, लाल पीला होना मतलब क्रोधित होना। ठीक है, क्रोधित होना, सब जवाब मतलब झूठा दिखावा। ठीक है, क्लियर। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द बताना है। तो कृत्रिम मतलब जो होता है आर्टिफिशियल, और प्राकृतिक मतलब होता है नेचुरल। तो प्राकृतिक जो है इसका विलोमार्थी शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदारवादी आपने सुना होगा, उदार मतलब लिबरलिज्म। ठीक है, उदार का विलोम हो जाता है अनुदार। ठीक है, वो अनुदारवादी भी होता है, अनुदार जैसे उदारवाद होता है लिबरलिज्म, लिबरलिज्म वैसे ही अनुदारवाद भी होता है। ठीक है, जिसको रूढ़िवाद भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का देखिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? चांदनी तो खैर होगा ही, कौमुदी, ठीक है, ज्योत्सना है, मयंक नहीं है। मयंक जो है, तो ये टी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा पाणी, पद्मा, महाश्वेता, या भारती। तो वीणा पाणी है सरस्वती का पर्यायवाची, महाश्वेता भी है, भारती भी है, लेकिन पद्मा नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा भी कहा जाता है, उसमें भी 3 पार्ट में है। खैर इसमें यहाँ यही याद रखिए कि ये जो है सरस्वती का वो नहीं है। ठीक है, ठीक ना। चलिए आप सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, मन लगाकर पढ़ाई करिए, सिर्फ रिवीजन की करिए, और अपना अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है, बहुत जल्द मिलेगा आप सब आपके अपने इसी चैनल पर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।